बात है जब गर्मियाँ होती हैं, समर स्टार्ट हो जाते हैं, तो अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वार्म की तरफ चले जाते हैं। वार्म कलर जिस तरह गोल्ड टाइप कलर होता है तो ओब्वियसली वो एक चुभन फील करते हैं। आप फॉर एग्जांपल धूप में जाएं, बालों में एक ऑरेंज टच आ रहा हो या फिर गोल्ड का टच आ रहा हो या फिर कॉपर टाइप आ रहा हो तो वो चुभता है, उसको बेसिकली वार्म बोलते हैं। कूल की तरफ आना चाहिए, जिस तरह ऐश कलर है, पर्पल कलर है या फिर ब्लू कलर है जिसके अंदर भी कूल इफेक्ट है, तो उसमें आना चाहिए। कूल कलर में वो बहुत अच्छा लगता है और उस पे उसकी रिफ्लेक्शन जो है बड़ी अच्छी लगती है। अगर हम वार्म में जाएंगे तो ऑब्वियसली उसकी रिफ्लेक्शन हमारी आंखों, अगले बंदे की आंखों में चुभन करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर बहुत ज्यादा व्हाइट कलर है तो किस तरह का कलर जो है वो अच्छा लग सकता है? अगर सांवला रंग है तो वो किस तरह के बालों का कलर जो है वो? देखिए बेसिकली अगर तो हम अपनी थ्योरी पे जाते हैं या क्लाइंट के साथ जो हमारी कंसल्टेशन होती है उसके मुताबिक करते हैं, तो अब इसमें उल्टा है थोड़ा सा सिस्टम। अब जो बंदा थोड़ा सा लाइक जिसका डल कलर है तो वो वार्म कराता है, ठीक है, और जिसका थोड़ा लाइक ज्यादा मतलब वाइट है, सॉरी, जिसका ज्यादा वाइट कलर है तो उसको हम वार्म की तरफ लेके जाते हैं। और इसी तरह से अगर किसी का ज्यादा डार्क है तो उसको हम कूल की तरफ लेके जाते हैं। कूल में कौन कौन से कलर आते हैं? कूल में ऐश कलर है, पर्पल कलर है, ब्लू कलर है। इसके अलावा जो अगर हम वार्म की बात करें तो उसके अंदर कॉपर कलर है। बेसिकली कलर जो चलता है वो नंबर्स वाइज चलता है, ठीक है। अब बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा एक ट्यूब है, उसके ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है 6.11। अब 6.11 क्या है? 6 एक ब्लॉन्ड कलर है, उसकी बेस है जो कि बताई जा रही है दुनिया कुदरत की तरफ से 10 बेसें जो हैं अल्लाह ने अता की हैं इस दुनिया में, ये बेसिकली कलर उस पर चलता है। अब जो 0.11 है वो बेसिकली डबल ऐश है, ठीक है। अब इसी तरह से 0.2 है वो पर्पल है। बेसिकली एक बेस 1 से लेके 10 तक डिफरेंट है, पॉइंट्स वाली बेसिस अलग हैं। इन बेसिस में पॉइंट्स के अंदर कूल भी आता है और वार्म भी आता है। अच्छा रोज, मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि आजकल जो हालात चल रहे हैं सैलून्स के हवाले से, बेसिकली सैलून में अनहाइजेनिक प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर्स के टूल्स जो हैं वो डिस्पोजेबल लोग नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसके अलावा जो है मेरी तमाम जो है देखने वालों से गुजारिश है कि प्लीज अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। आप किसी भी सैलून पे जाते हैं उनसे कंफर्म कीजिए कि क्या ये सैनिटाइज इन्होंने किया है या नहीं किया। आप मैनिक्योर पेडिक्योर करवा रहे हैं, उनके टूल्स जो है चेक करें बाकायदा तौर पे। अगर अपनी आंखों से देखें कि उसको जो है सैनिटाइज किया जा रहा है या फिर डिस्पोजेबल जो है टूल्स की तरफ आएंगे। मेरा एक पैगाम है जो आपके देखने वाले हैं उनके लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कलर हमने करवा लिया, स्ट्रीक्स चल रही हैं अभी, लो लाइट, बेबी लाइट या 1 टोन में चल रहा है? हाँ, आजकल बिल्कुल 1 कलर ही इन है मार्केट के अंदर। जिस तरह से हाईलाइट्स थी पहले, एक वक्त हुआ होता है उसमें हाईलाइट इस्तेमाल हो रही थी या उम्रे इस्तेमाल हो रहे थे या ब्रैच की तरफ लोग जाते थे। अब लोगों ने 1 शेड और 1 कलर, टिंट कलर की तरफ ही आ गए हैं बस। अच्छा, नॉर्मली ये भी मसला देखने में आता है, मुझे लगता है सबका मसला जो है कॉमन मसला है कि यहाँ तक बाल हेल्दी लुक देते हैं, जैसे जैसे लेंथ में जाते हैं तो थिन होते जाते हैं। ऐसा क्यों है और इनका हल क्या हो सकता है? सिर्फ कटिंग ही करवानी पड़ेगी? नहीं, देखिए एक्चुअली अगर हमने कलर किया हुआ है बालों पे तो ओब्वियसली अब हमारा कलर लाइट होके नीचे की तरफ आ गया है। कलर के अंदर एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मिड बैंड। अब मिड बैंड क्या होती है? मिड बैंड जो होती है वो रूट से नीचे नीचे होती है। अब फॉर एग्जांपल आपने 6 मंथ पहले जो है वो कलर करवाया था, अब आपका जो है मिड बैंड आ चुका है, उसको हम अपनी प्रोफेशनल लैंग्वेज में मिड बैंड बोलते हैं। तो मिड बैंड जब नीचे आना शुरू होती है, लेंथ नीचे आती है, आपने नोट किया होगा कि 3 तरह के हमें शेड्स हमारे बालों में नजर आ रहे होते हैं। यानी कि लेंथ एंड पे डिफरेंट शेड होता है, उसके जो मिड में जगह बनती है वहां पे डिफरेंट है और रूट्स वाली जगह पे डिफरेंट है। इस वजह से अगर आपने दोबारा से इसको ठीक कराना है तो मेरे ख्याल में आपको ग्लॉसिंग की तरफ चले जाना चाहिए या फिर प्रोटीन की तरफ चला जाना चाहिए। ग्लॉसिंग और कलर में क्या फर्क है? डाई करवाना और ग्लॉसिंग करवाना में फर्क क्या है? देखिए, डाई एक प्रॉपर है, लाइक फॉर एग्जांपल मेरे वर्जन हेयर थे और मैंने जो है वो कलर करवाया, 1 कलर करवाया, मेरा एक कंप्लीट जो है वो मिड बैंड, रूट्स एंड लेंथ एंड कंप्लीट एक टाइम पीरियड लगा मुझे, मैंने कंप्लीट उसका जो है कलर करवाया अपना। ग्लॉसिंग जो है वो एक 10 to 15 मिनट्स का फकत काम है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा कलर बहुत ज्यादा बालों का लाइट हो चुका है या बहुत फ्रीजी बाल हो चुके हैं तो उसके लिए हम ग्लॉसिंग करते हैं। ये 15 मिनट अगर उसको स्टे देंगे तो उतनी जल्दी ही वो कलर उतरेगा नहीं?
नहीं, एक्चुअली देखिए हमारे क्यूटिकल्स जो है ना वो बालों के ओपन हो चुके होते हैं। जब हम कलर करते हैं ना तो हमारे जो क्यूटिकल्स होते हैं वो ओपन हो चुके होते हैं, तो वो बहुत जल्दी जो है डार्क कर देता है बालों को, जो हम ग्लॉसिंग करते हैं, क्योंकि उसके अंदर गुंजाइश होती है बालों के अंदर, इस वजह से। बिल्कुल ठीक है, चलते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी मुझे बता दें कि वॉल्यूम जो है वो लोग 30 के साथ भी करते हैं, 40 के साथ भी बाल जो है वो डाई करते हैं, तो ये क्या बालों के लिए ठीक है? ये होता है ना, जितना आप हैवी वॉल्यूम उसमें डालेंगे उतनी ही कलर डार्क हो जाएगा या जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई हकीकत है? बड़ी अच्छी बात की है आपने वॉल्यूम के हवाले से। बेसिकली सबसे बड़ा आपने अच्छा एक चीज नोट की है कि कभी आपने वीडियोस में देखा हो, टिकटॉक में देखा हो कि लोगों ने प्री लाइट किसी ने कराया, यानी कि ब्लीच पाउडर अपने बालों पे लगवाई, कट डाउन करवाया, तो उनके बाल गिर के नीचे आ गए। बड़ी इस तरह की आपने वीडियोस देखी होंगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू यही है कि हम लोग विदाउट थ्योरी वॉल्यूम इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली अगर मेरा बाल बहुत ज्यादा कमजोर है, ठीक है, तो अगर मैं उसके अंदर 20 वॉल्यूम भी डालूंगा तब भी मेरे बाल टूट जाएंगे, ठीक है। 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम तो बहुत हैवी किस्म के वॉल्यूम है, वो तो बालों को जला देते हैं। वो किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? वो बेसिकली उन बालों के लिए हैं जिनके बहुत ज्यादा मजबूत बाल, घने बाल, बहुत या काले बाल हैं, स्याह बाल हैं, यानी कि जिस तरह हम अफ्रीकन लोगों के देखते हैं कि उनके बहुत ज्यादा जो है ब्लैक हेयर होता है, तो वो बेसिकली उन लोगों के लिए, पाकिस्तानी या एशियन लोगों के लिए ये 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम बिल्कुल ठीक नहीं है। 10 वॉल्यूम से हम ग्लॉसिंग करते हैं बेसिकली, और इसी तरह से 20 वॉल्यूम जो होता है उससे हम, फॉर एग्जांपल अगर हमारे वाइट कवरेज है बालों में, अगर हम उसको खत्म करना चाहते हैं तो फिर हम 20 वॉल्यूम यूज करते हैं। 10 लेवल 1 लेवल अचीव करता है, 20 लेवल 2 लेवल अचीव करता है, 30 लेवल 3 लेवल, और इसी तरह से 40 लेवल जो है वो 4 लेवल अचीव करता है।